सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार को उनके लव जिहाद कानून अथवा धर्म परिवर्तन कानून के लिए नोटिस जारी किया है। एक याचिका के द्वारा एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। इनकी संवैधानिक वैधता को लेकर चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों राज्यों के लिए नोटिस जारी किया है। आइए जानते हैं धर्म परिवर्तन कानून होता क्या है, इनके बिंदु क्या क्या है। इन सारे बिंदु पर हम प्रकाश डालेंगे। एक छोटी सी समरी में हम देखेंगे सारी चीज़ें, और फिर ये भी देखेंगे कि संविधान की किस प्रणाली के अंतर्गत या किस व्यवस्था के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म से जुड़े कानूनों पर यूपी और उत्तराखंड को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की बेंच ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के धर्म परिवर्तन संबंधित कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम, ए एस बोपन्ना की बेंच ने विशाल ठाकरे और अन्य तीस्ता से तलवाड़ के एनजीओ सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस की याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई की। हालांकि बेंच ने उस प्रावधान पर स्टे देने से मना कर दिया जिसमें शादी के लिए धर्म परिवर्तन से पहले इजाजत की बात कही गई थी। नवंबर में उत्तर प्रदेश सरकार ने विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश यानी लव जिहाद यानी एंटी कन्वर्जेशन लॉ लाया था, जिसके मुताबिक कोई व्यक्ति महज धर्म परिवर्तन के लिए शादी करता है या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है। इस कानून में यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे डीएम एडीएम को 60 दिन पहले लिखकर देना होगा। वहीं उत्तराखंड में भी इस तरह का नियम है, जान लेते हैं उनके भी बिंदुओं को। वहीं उत्तराखंड के फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2018 में प्रावधान है कि अगर धर्म परिवर्तन के लिए शादी की जाए या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाए तो उसे अवैध माना जाना चाहिए। लाइव लॉ के मुताबिक बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में पहले तो बेंच ये मामला नहीं सुनना चाहती थी और याचिकाकर्ताओं को अपने अपने हाईकोर्ट में जाने को कहा, लेकिन इन याचिकाओं से जुड़े वकीलों ने जोर दिया कि वे दो राज्यों के कानूनों को चुनौती दे रहे हैं, जिनकी वजह से समाज में व्यापक समस्या खड़ी हो रही है। वकीलों ने कहा कि मध्य प्रदेश और हरियाणा भी इसी तरह के कानून ला रहे हैं। वकीलों ने कहा कि जब एक से ज़्यादा हाईकोर्ट में मामला चल रहा हो तो बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट उस मामले का संज्ञान ले। इसके बाद बेंच ने नोटिस जारी किया कि जिस पर राज्यों को 4 हफ्ते में जवाब देना है। जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है कि दोनों राज्यों में कानून को समान सम्मान से जीवन जीने और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दो दो आधार पर यहाँ आप देख सकते हैं। इन याचिकाओं में दोनों राज्यों के कानून को सम्मान से जीवन जीने और धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन बताते हुए चुनौती दी गई है। यानी आर्टिकल 25 को इसमें चुनौती दी गई, जिसमें फंडामेंटल राइट का उल्लंघन बताया जा रहा है। आइए जान लेते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनर्विलोकन अथवा न्यायिक पुनरीक्षा, जिसको इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है। न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके अंतर्गत कार्यकारिणी के कार्यों तथा कभी कभी विधायिका के कार्यों की न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षा यानी रिव्यू का प्रावधान होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि वह मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं। मूल ढांचे के प्रतिकूल होने पर न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। देखिए, जुडिशियल रिव्यू जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कर सकते हैं। इनका यही है कि अगर यह संविधान के से असंगत है तो उसको अवैध घोषित कर सकते हैं, और संविधान से अगर संगत है कोई कानून तो वो
उसको वैध घोषित कर सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को केंद्र का कानून हो या राज्य का कानून, दोनों के बारे में इन्हें जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्राप्त है। ठीक है। हाई कोर्ट को इस मामले में थोड़ी सी सहूलियत ये हो जाती है कि संवैधानिक और विधिक दोनों मामलों में इसको जुडिशियल रिव्यू की पावर है, जबकि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को क्या है, मात्र संवैधानिक मामलों में जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्राप्त है। और हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट में दोनों है, संवैधानिक और विधिक। ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की जो उत्पत्ति सामान्यतः यूएसए से मानी जाती है, किंतु पिनाक और स्मिथ ने इसकी उत्पत्ति ब्रिटेन से मानी है। 1803 में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश मार्सन ने मारबरी बनाम मेडिसिन नामक विख्यात वाद में प्रथम बार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की प्रस्थापना की। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ है, परंतु इसका आधार है अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 243 और न्यायाधीशों द्वारा संविधान के संरक्षण की शपथ। यहाँ एक बार मैं फिर से अनुच्छेद का जिक्र कर रहा हूँ फिर से कि अनुच्छेद 32 जो है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट करता है, और 226 के अंतर्गत आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करता है। ठीक है, ये रहा जुडिशियल रिव्यू। दोस्तों, इस वीडियो से संबंधित कोई भी चीज़ें अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को, जिससे आपके दूसरे मित्र भी लाभान्वित हों। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चीज़ पर मैं हमेशा एक एनालिसिस लेकर किसी भी न्यूज़ पर, जो संवैधानिक हो या भौगोलिक हो, सारी चीज़ों पर लेकर मैं इस वीडियो को लाता हूँ। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।